Hello class 5, good morning. This is Tarun Kumar Srivastava from St. Thomas International School online study portal. I am here in the period 5th. I am going to teach you the chapter first, which is Almighty God. Its Hindi meaning is Shaktisali Bhagwan. This is a poem sung by a little child in which he or she is praying to God to fulfill his or her dreams. This poem has 4 stanzas. This poem has a certain rhyme scheme. ये कविता सर्वशक्तिशाली भगवान के बारे में है. इसमें 4 स्टांजाज हैं. हर पोएम में एक खास राइम स्कीम होता है. इस पोएम में भी एक खास राइम स्कीम है. ये राइम स्कीम ए बी है. हम लोग राइम स्कीम कैसे पता करते हैं? जैसे यहाँ पहले लाइन में दिया हुआ है गॉड मेक माई लाइफ ए लिटिल फ्लावर. इसमें सबसे अंत में जो शब्द है वो है फ्लावर. दूसरी लाइन में अंतिम में शब्द है ऑल. फ्लावर को हम लोग ए मान लेते हैं, ए उच्चारण वाला शब्द मान लेते हैं. दूसरे लाइन के अंत में ऑल लिखा हुआ है जो पहले लाइन के फ्लावर से राइम नहीं करता है, इसको हम लोग बी मान लेते हैं. तीसरे लाइन में जो आखिरी शब्द है वो है बावर, जो पहले लाइन के अंतिम शब्द फ्लावर से राइम करता है, इसलिए इसको फिर से हम लोग ए मानेंगे. चौथे लाइन के आखिरी में शब्द जो दिया हुआ वो है स्मॉल. स्मॉल शब्द दूसरे लाइन के अंतिम में दिए हुए ऑल शब्द से राइम करता है, इसलिए इसको फिर से हम लोग बी मानेंगे. तो इस तरह से हम तय करते हैं कि किसी पोएम का राइम स्कीम क्या है. यहाँ पहला चैप्टर जो अलमाइटी गॉड दिया हुआ, इसका राइम स्कीम क्या हुआ? ए बी. नाउ आई एम गोइंग टू रीड द पोएम लाइन बाय लाइन. आई विल ऑल्सो पैराफ्रेज इट इन हिंदी फॉर यू. मैं लाइन बाय लाइन पढ़ने जा रहा हूँ. इसका हिंदी रूपांतर भी मैं करने की कोशिश करूँगा. अब से मैं आपको ये भी एश्योर करना चाहता हूँ कि हर चैप्टर के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक वीडियोज़ मैं बनाऊँगा. वीडियोज़ में चैप्टर के टोटल इन्फॉर्मेशन को मैं रखने की कोशिश करूँगा, और जो डुएबल पार्ट है, एक्सरसाइज वाला पार्ट है, क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट है, वो व्हाट्सएप पेज पर मैं रखने की कोशिश करूँगा. तो मैं ये चैप्टर पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ. काइंडली be more attentive towards your lesson. The first line is God make my life a little flower. यहाँ पर बच्चा कहता है, हे भगवान मेरा जीवन एक छोटे से फूल की तरह बना दीजिए. That will give the joy to all. जिससे सारे लोगों को खुशियाँ मिले. फूल तो सबको अच्छा लगता है, उसकी महक अच्छी लगती है, उसका लुक अच्छा लगता है, उसका आकर्षण सबके अंदर होता है. तीसरे लाइन में है कंटेंट टू ब्लूम इन द नेटिव बावर ऑल द प्लेस सीम्स टू बी स्मॉल. चाहे जगह कितना भी छोटा क्यों ना हो, मैं ऐसा फूल बनूं जो सबको छाया प्रदान कर सके. मैं छोटे जगह में भी रहकर खुश महसूस करूंगा या करूंगी यदि मैं ऐसा फूल बनूं जिससे दूसरे लोगों की ज़िंदगी में महक आ सके या खुशहाली आ सके. तो ये पहले स्टेंजा में बच्चा क्या कह रहा है? बच्चा भगवान से कह रहा है उसे ऐसा फूल बना दीजिए जो दूसरों के काम आए, दूसरों के जीवन में खुशहाली भर सके. Now we move to the second stanza. Here the first line is God make my life a little song that comforts the sad. यहाँ बच्चा कह रहा है कि भगवान मुझे ऐसे छोटे से गाना के तौर पर बदल दीजिए, गाना बना दीजिए, मुझे ऐसा गाना बना दीजिए जिससे दुखी लोगों को भी खुशहाली मिल जाए, वो भी खुश हो जाए. As well helps others to be strong and makes the singer glad. दूसरे लोग जो भी ये गाना गाएं या सुने वो भी मजबूत हों, उनका दिल मजबूत हो, वो अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर सकें, और जो व्यक्ति इसे गा रहा हो उसे भी गाते हुए या गाने के बाद खुशी का एहसास हो. इस तरह से दोनों स्टांजाज में बच्चा भगवान से दूसरों की भलाई के लिए अपने को ताकतवर बनाने की मांग कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है. Here we move on. In the third stanza, the line is God make my life a little staff whereon the weak may rest.
भगवान मुझे ऐसी लाठी बना दीजिए जिस पे गरीब लोग आराम कर सके, गरीब लोगों को वो सहारा दे सके। दैट वाट हेल्थ एंड स्ट्रेंथ आई हैव मे सर्व माई नेबर्स बेस्ट। मेरा स्वास्थ्य ऐसा बना दीजिए, चाहे जैसा भी बना दीजिए वैसा बना दीजिए कि मैं अपने पड़ोसियों के काम आ सकूं, उनकी सहायता कर सकूं, उनकी सेवा कर सकूं। इन द लास्ट स्टांजा द लाइन इज गॉड मेक माई लाइफ ए लिटिल हिम ऑफ टेंडरनेस एंड प्रेज। भगवान मेरा जीवन इस तरह के एक भजन की तरह बदल दीजिए या बना दीजिए जिसमें कोमलता, तारीफ़, दूसरों की भलाई बड़ाई यही सब छिपा हो। मैं ऐसा भजन बन जाऊं जो दूसरों सारे लोगों को भला कर सकूं, उन्हें खुशहाली दे सकूं, उन्हें खुशी के पल मुहैया करा सकूं। इन द लास्ट टू लाइन्स द चाइल्ड इज रिक्वेस्टिंग टू गॉड of faith that never waxes dim in all his wondrous ways। मुझे ऐसा ऐसा विश्वास बना दीजिए जो कभी भी किसी के काम को बनाने का काम करे, किसी का भरोसा डिगे नहीं, टूटे नहीं, और इस तरह से चमत्कारिक तौर तरीक़ों से मनुष्य फ़ायदेमंद हो, मैं सबके काम आ सकूं, मैं सबकी भलाई में अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। इस तरह से हम देखते हैं कि इस पोएम में 4 स्टांजाज है जिसमें एक चाइल्ड, इट माइट बी ए बॉय एज वेल एज ए गर्ल, he or she is praying to God to make him or her so strong that he or she may serve the humanity for the betterment of all। इस पोएम में हमने ये देखा कि बच्चा भगवान से ऐसी चीज़ें मांग रहा है जिससे वो सबकी भलाई कर सके, चमत्कारिक ढंग से सबका फ़ायदा पहुंचा सके। इस तरह से हम ये चैप्टर हमने फिनिश किया। अब इसके वर्ड मीनिंग्स और एक्सरसाइज मैं दूसरे वीडियो या व्हाट्सएप पेज पर अवेलेबल कराने की कोशिश करूँगा। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टडी वेल एंड बी हैप्पी।